भवानीखेड़ा में नाबालिग अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से छेड़छाड़ का मामला। पैदल घर लौट रही खिलाड़ी से अज्ञात युवक ने की छेड़छाड़। नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की, जिसमें पहली खबर सिरसा से है, जहां सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम लगातार जारी है। वहीं दूसरी खबर नरवाल से है, जहां पर गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा एक्शन देखने को मिला। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां एक बार फिर से गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं चौथी खबर भिवानी से है, जहां 15 मई को 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होगा। तो पहली खबर का रुख करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा में अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत कालावली के अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों को संबोधित किया। उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचकर क्षेत्रवासियों से बातचीत की और यह भी पूछा कि पिछले 8.5 साल के कार्यकाल में सरकार के कौन से कार्य जनमानस को बेहतर लगे। मेरिट पर भर्ती, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अपने आप बीपीएल कार्ड और सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिलने के कार्यों के लोगों ने जमकर प्रशंसा भी की। जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्रवासियों की मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार मांगे भी सुनी। तो वहीं दूसरी ओर सिरसा के जगमालवाली गांव में सीएम गौशाला पहुंचे, जहां पर गौवंशों को सीएम ने चारा डालकर अपने दिन की शुरुआत की। सीएम मनोहर लाल अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आपको बता दें कि कालावली के अंबेडकर भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर स्थानीय निवासियों को संबोधित किया उन्होंने। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश, जिस तरह से सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है, आज क्या क्या कुछ कार्यक्रम रहे सीएम के और क्या बड़ी सौगातें मिली हैं? बिल्कुल, अगर दीपिका मैं बता दूं कि आज मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद का दूसरा दिन था, तो आज चौरमार गुरुद्वारा साहिब में जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब है उसमें माथा टेककर अपने जनसंवाद की शुरुआत की। और वहीं कल कालावाली में घोषणा की थी कि बस चला दी जाएगी जलाना साहब को। तो आज सुबह बस को हरी झंडी देते हुए वहीं हरी झंडी देकर बस को जलाना के लिए बस को रवाना किया। वहीं स्कूली बच्चों से उन्होंने मुलाकात की और गौओं को चारा खिलाकर जनसभा के लिए निकले। और डब्बावाली डब्बावाली में पहुंचे और डब्बावाली में जनसभा को संबोधित जनसंवाद के दौरान लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो लोगों की समस्याओं का हल करने का जो काम है उनकी ओर से किया गया। वहीं 11 परियोजनाओं को भी उद्घाटन है जो वो किया गया। और डब्बावाली को मुख्य मांग थी, क्योंकि डब्बावाली में नशा पे काफी संजीदा नजर आए, नशा काफी बढ़ रहा है। कल कालावाली में भी नशा को लेकर मांग उठी थी, उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि डब्बावाली को आज से ही पुलिस जिला बना दिया गया है। जो मुख्य मांग थी उसको पूरा कर दिया गया है। लोगों में काफी खुशी है जो देखने को मिल रही है कि मुख्यमंत्री ने उनके मेन मांग को मान लिया है। जी बिल्कुल जगदीश, जिस तरह से आपने जिक्र किया तमाम बातों का, इस बीच इस पूरे दौरे में एक खास बात ये भी देखने को मिली जब सीएम ने जनता से 8.5 साल में जो योजनाएं बनाई गई हैं और उसमें सबसे बेहतरीन योजना के बारे में पूछा, तो लोगों का बहुत रुझान सामने आया है। इस पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, बात की जाए तो मुख्यमंत्री जी जनसभा में जैसे ही जाते हैं तो वो पूछते हैं कि कौन सी योजना उनको पसंद आई। तो आयुष्मान योजना का लाभ जो है लोगों को मिल रहा है। वहाँ पर गरीब लोग खड़े होते हैं और बताते हैं कि हमारा
कार्ड बना था उसको लेकर जो बीमारी पर पैसा लगना था वह नहीं लगाया है। यह योजना लोगों को काफी पसंद आ रही है। वहीं पर बीपीएल को लेकर भी लोग हैं जो गदगद होते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमें बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए चक्कर खाने पड़ते थे, वह भी आजकल नहीं हो रहा है। तो खुद बीपीएल बनकर घर आ रहे हैं। वही फैमिली आईडी को लेकर भी लोगों में लोग हैं जो प्रशंसा कर रहे हैं कि फैमिली आईडी के माध्यम से उन्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो कार्यालय में चक्कर काटने पड़ते थे वह चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। इन परियोजनाओं का लोग हैं जो लोग जो सराहना कर रहे हैं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के सामने की इस तरह की है। और पर्ची और खर्ची को लेकर काफी जो है लोग चर्चित कर रहे हैं। जो युवा नौकरी पर लगे हैं कई 8 सालों में, वो लोग खड़े होकर बताते हैं कि पहली सरकारों में पर्ची और खर्ची का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब ना खर्ची और ना पर्ची हम जो है बिल्कुल बिना भेदभाव किए और बिना अपनी क्वालिफाई पूरा करके नौकरी लगे हैं। इस बात को लेकर भी लोगों ने माइक पर जो है मुख्यमंत्री के सामने जनसंवाद किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर नरवाना से है, जहां पर गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला से हिसार जाते हुए अचानक अपनी गाड़ी को रुकवाकर नरवाना सदर पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न कमियों और खामियां पाए जाने को लेकर थाने के एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के निर्देश भी दिए हैं। निरीक्षण के बाद विज ने बताया कि पुलिस थाने में बहुत प्रकार की खामियां मिली हैं, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। यहाँ पर बहुत खामियां मिली हैं। किसी भी सीट पर लोगों का काम नहीं हो रहा। कई महीनों से हफ्तों से दस्तावेज पेंडिंग है। इसलिए मैंने एसएचओ समेत 5 आदमियों को सस्पेंड किया। तो किसी प्रकार की कुछ शिकायत के लिए आया तो औचक निरीक्षण किया गया जी? नहीं, मैं तो औचक, मेरी गाड़ी तो चलते चलते रुक जाती है, कहीं भी रुक सकती है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप नरवाना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी संदीप, जिस तरह से गृह मंत्री का औचक निरीक्षण देखने को मिला, एसएचओ समेत और 5 पुलिसकर्मियों को जो सस्पेंड किया गया है, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जब हमारे हरियाणा के गृह मंत्री हिसार की तरफ जा रहे थे तो औचक निरीक्षण करने के लिए नरवाना के थाने के अंदर पहुंचे, तो वहां पर जो थाने के अंदर जो कार्रवाई रजिस्टर वगैरह चेक किए उसके अंदर बहुत सी कमियां पाई गई है। और कमियां पाने के कारण हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने तुरंत प्रभाव से उनको सस्पेंड कर दिया गया है। आसपास के जो भी मतलब जितने भी विभाग थे नरवाना के अंदर वो बिल्कुल अलर्ट हो गए। और उससे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जिस हिसाब से जो निरीक्षण किया गया उससे जो भी मतलब ये एकदम जो घटना घटी थी, सभी प्रशासन में एक हड़कंप मच गया है। जी बिल्कुल। और संदीप, जिस तरह से कार्रवाई की गई है इस पर और क्या कुछ लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए ये जब हम लोगों से बातचीत करने की हमने कोशिश की तो लोगों ने एक ही बात खुल के कहा कि जो मौजूदा सरकार है उसके लगातार रवैये हैं वो तो कुछ ठीक नहीं लग रहे, लेकिन जो हमारे गृह मंत्री है वो जो एक्शन लेते हैं वो एक्शन मोड में रहते हैं और गृह मंत्री ही इस सरकार के अंदर एक अच्छा एक्शन ले रहे हैं। लोगों ने गृह मंत्री के एक्शन को सराहनीय हमें देखने को मिली है कहीं ना कहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं फरीदाबाद में एक बार फिर गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मई की शुरुआत में बारिश होने के चलते कई हद तक मौसम में नरमी नजर आ रही है और काफी अच्छा सुहाना मौसम फरीदाबाद में देखने को मिल रहा था, लेकिन पिछले 4-5 दिन से भीषण गर्मी का प्रकोप फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ती गर्मी के प्रकोप से लोग परेशान हैं और लगातार बीमारी भी बढ़ती जा रही हैं। गर्मी के लिए क्या कहें कि बहुत ही बुरा हाल है। कुछ दिन पहले जो मई की शुरुआत हुई थी तो बहुत ही अच्छा और सुहाना मौसम हो गया, लेकिन उसके बाद तो लगातार ये है कि कल का भी 45 जो डिग्री टेम्परेचर है, सड़कों पर घर से बाहर निकलना भी दुश्वार हो गया। क्या करें, बहुत ही बुरा हाल। गर्मी तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे भी क्या नाम है परेशानियां बहुत ज्यादा बन रही है गर्मी में। लाइट की बहुत परेशानी चल रही है शहर के अंदर, लाइट भी बहुत कम आ रही है। तो लू फिर से जो है लू तो बहुत ज्यादा चल रही है और बहुत गर्मी है बहुत।
वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मोनू, जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोगों का क्या कुछ अब रुझान देखने को मिल रहा है इस गर्मी को लेकर? जिस तरीके से फरीदाबाद में लगातार गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, वो जो तापमान है वो जो है बढ़ता जा रहा है। जो आज की डिग्री की तापमान की बात करी जाए तो 40 से 43 का डिग्री का तापमान है। जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है तो लोगों का जो मार्केट में जो हलचल होनी चाहिए या जो खरीदारी लोग करने के लिए जो मार्केट में भीड़ होनी चाहिए वो बिल्कुल, मार्केट की बात की जाए तो मार्केट जो है बिल्कुल सुनसान है, कोई भी रोड पर नजर नहीं आ रहा है। इसी को देखते हुए डॉक्टरों ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि अगर जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है तो उसको चलते जो है जो अगर जरूरी काम हो तो तभी बाहर निकले, अगर बाहर निकल रहे हैं तो मुंह पे कपड़ा और जो है पानी की बोतल साथ होनी चाहिए। तो इस तरीके की जो एडवाइजरी है यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी जा रही है। इसके साथ साथ दीपिका मैं बता दूं कि जिस तरीके से जो एडवाइजरी के साथ साथ जो यहाँ पर जो तापमान है वो तापमान 43 के सेल्सियस की जो है मापा जा रहा है और इस तरीके से गर्मी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल मोनू, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि गर्मी बढ़ती जा रही है लगातार, ऐसे में डॉक्टरों की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है, क्या लोग उन एडवाइजरों को मान रहे हैं? देखिए, एडवाइजरी की जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है तो उसके चलते जिस तरीके से लोगों में जा रहा है, देखा जा रहा है कि जो मार्केट में है, मार्केट में जो किसी काम से, इमरजेंसी काम से जब लोग बाहर निकल रहे हैं तो मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ बिल्कुल जो है बांध कर निकल रहे हैं, बोतल साथ में है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोग जो है इस मौसम में जो है शिकंजी का जो है सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, तो शिकंजियों की दुकानों पर जो रेडियो पर है वो भीड़ लगती हुई दिखाई दे रही है कि लोग अपनी प्यास को बुझा रहे हैं, ठंडे पानी का जो यहाँ पर पी रहे हैं। तो इसको लेकर के जिस तरीके से इसके साथ साथ सरकार की बात की जाए दीपिका, जिस तरीके से गर्मी जो बढ़ती जा रही है तो सरकार की तरफ से जो है हर जगह जो चौक है, रेड लाइट है, और रेड लाइट की जगह पर जो है मटके रख दिए गए हैं। सरकार की तरफ से ठंडे पानी पीने की जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है। उसके साथ साथ दीपिका बता दूं, जिस तरीके से जो इंडस्ट्रीज है या मार्केट है तो वहां पर जो है जो निजी संस्थान की तरफ से जो वहां पर ठंडे पानी की जो है पियाऊ जो है मीठे पानी की वो यहाँ पर लगाई गई है, जिस तरीके से लोगों को गर्मी में राहत मिल सके और लोगों को भटकना ना पड़े। क्योंकि जिस तरीके से लोग रोड पर निकलते हैं तो पानी के लिए उन्हें भटकना पड़ता है कि दुकान काफी दूर होती है, तो उसको देखते हुए जगह जगह जो है पियाऊ जो लगा दी गई है और उसके चलते लोगों को जो है गर्मी से राहत मिल सके। जी दीपिका जी। जी मोनू, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को बाहर निकलने में, और ऐसे में मैं समझना चाहूंगी कि गर्मियों की छुट्टियों का भी समय होता है, क्या स्कूलों ने गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है या आने वाले समय में करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है तो उसको चलते जो है अभी स्कूलों की बात की जाए तो स्कूल अभी जो है चल रहे हैं, बच्चों की क्लासेस लग रही है क्योंकि रिजल्ट भी जो सामने आ रहे हैं। तो इसके चलते जो अभी सरकार की तरफ से अभी किसी तरीके की कोई जो बच्चों के स्कूल की किसी तरीके का कोई फैसला नहीं सुना है कि किस तरीके से छुट्टियां होनी चाहिए। लेकिन अभी तक जो बच्चे जा रहे हैं बच्चों का भी बेहाल होता हुआ यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि जिस तरीके से जो बसों में जो सफर कर रहे हैं या जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसके चलते जो है जो गर्मी से जो है बड़ी गर्म हवाओं से बच्चों को जूझना पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं दीपिका, जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है तो उसके चलते जो है बिजली के भी जो है कट बढ़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो बिजली की जो आपूर्ति होनी चाहिए वो सही तरीके से लोगों को नहीं मिल पा रही है। कट के चलते यहाँ पर बिजली का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी से राहत जब भी मिल पाएगी जब बिजली होगी, पंखे चलेंगे। क्योंकि अगर बिजली का कट होगा तो पंखे भी बंद और लोग बेहाल हो जाएंगे। जी दीपिका। जी मोनू, जिस तरह से सबसे ज्यादा गर्मियों में दिक्कत होती है, हीट स्ट्रोक का लोगों को सामना करना पड़ता है, ऐसे में हीट स्ट्रोक की समस्या से बचने के लिए आपने भी डॉक्टर से बातचीत की होगी, क्या कुछ उपाय बताए गए हैं? देखिए, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टरों से हमारी बात हुई है तो डॉक्टरों ने साफ तौर से बोला है कि जिस तरीके से गर्मी के जो तापमान बढ़ता जा रहा है तो इसके चलते जो है जो पैरों में जो है चप्पल का इस्तेमाल करें, जूते ज्यादा टाइम ना पहने, उसको लेकर के यहाँ पर एडवाइजरी दी है। ठंडा कपड़ा रखे, तौलिया रखे, रुमाल, स्वापी वगैरह इस तरीके का जो है सिर पर चेहरे को ढक करके रखे। तो जिस तरीके की जो ठंडा पानी है, शिकंजी ज्यादा से ज्यादा पिए, पानी का कमी शरीर के अंदर नहीं होनी चाहिए। बच्चों का सबसे ज्यादा ध्यान
रखना चाहिए। सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग हैं, जो 80 साल के बुजुर्ग हैं, 60 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनका भी जो है यहाँ पर विशेष लोगों जो परिजन है उनको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरीके की बुजुर्ग को किसी जो पानी की तापमान है वो शरीर में किसी तरीके का कम ना हो। उनको जो है समय समय पर जो है खाना और पानी की जो यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके की जो एडवाइजरी जो बचने के लिए इस तरीके की यहाँ पर एडवाइजरी दी जा रही है। जी दीपिका। जी मोनू, इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरह से आप बता रहे हैं बहुत ज्यादा गर्माहट हो रही है इस वक्त, तो क्या मौसम विभाग की तरफ से तापमान में कोई गिरावट या बारिश के कुछ आसार जताए गए हैं या नहीं? दीपिका, जिस तरीके से गर्मी के आसार बढ़ते जा रहे, क्योंकि अब अप्रैल के लास्ट की बात की जाए और शुरुआत की मई की बात की जाए, तो जिस तरीके से बारिश जो ठंडा मौसम रहा तो लोगों को राहत की सांस मिली, क्योंकि मई के महीने में लू जो है चलने लगती थी। तो लेकिन कुछ दिन टाइम पहले जो है लोगों में जो है राहत की सांस ली। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने गर्मी बढ़ गई तो मौसम विभाग ने एडवाइजरी साफ तौर से कहा कि कुछ टाइम बाद जो है बारिश भी पड़ सकती है, तूफान भी आ सकता है। तो इसको लेकर के यहाँ पर अभी बोला गया है कि 2-4 दिन के अंदर जो है बारिश और जो तूफान है वो यहाँ पर आने की आशंका है। तो इस तरीके की जो मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर बताया गया है। जी दीपिका। बिल्कुल मनोज, गर्मियों में खासतौर पर देखा गया है कि फूड पॉइजनिंग के काफी ज्यादा केसेस सामने आते हैं। ऐसे में जो रेहड़ी पटरियों में लोग खाने की चीजें लगाते हैं, उनका क्या कुछ रुझान है? क्या ग्राहक सेवन कर रहे हैं ऐसी चीजों का? दीपिका, देखिए सबसे पहली बात बता दूं कि जो है स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जो है देते हुए उन्होंने सीधे साफ तौर पर बोला कि जिस तरीके से लोग रेहड़ियों पर अगर जो तली चीजें हैं उनका उपयोग ना करें, जो उगली हुई चीजें हैं उनका उपयोग ना करें, क्योंकि फल फ्रूट भी काफी रेहड़ी वाले जो है उघरे में वो जो है ढक्कन नहीं रखते हैं, उघरा रखते हैं। तो उसको लेकर के मक्खियां या जो धूल मिट्टी उस पर जम जाती है तो उसको लेकर के उसका सेवन ना करें। तो इस तरीके की यहाँ पर एडवाइजरी भी दी गई है। इसके साथ मैं बता दूं, जिस तरीके से दीपिका बताया गया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है खीरे का, ककड़ी का, टमाटर का यहाँ पर सेवन करें और पानी का इस्तेमाल ध्यान रखें। इस तरीके से यहाँ पर एडवाइजरी यहाँ पर दी गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। उसके साथ साथ तली चीजों से यहाँ पर बचने के साफ तौर पे हिदायत दी गई है कि तली चीजें यहाँ पर ना खाई, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, पाचन क्रिया खराब हो सकती है, इसके साथ साथ गर्मी बन सकती है। तो इसको लेकर के यहाँ पर एडवाइजरी भी जारी की गई है। जी दीपिका। ठीक है मोनू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं भिवानी शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर आयोजित कार्यक्रम में सचिव और हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट सोसाइटी के सचिव कृष्ण कुमार ने कहा कि सौंदर्यीकरण जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि सभी जागरूक हों। इसके साथ ही बोर्ड सचिव ने कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के बारे में भी जानकारी दी। कहा कि 15 मई को दोनों कक्षाओं का रिजल्ट जारी होगा, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी हैं और लगभग 3 लाख छात्रों ने यह परीक्षा दी है। कार्य है जो समाज हित का कार्य है, अगर उसमें समाज के लोग लगते हैं तो उसमें निसंदेही सफलता मिलती है और ये एक अच्छा प्रयास है आप सभी के द्वारा। और मैं कहता हूँ कि ये जो शुरुआत हुई है इसका असर पूरे शहर में दिखेगा, अन्य लोग भी इससे प्रेरणा लें और इसी तरह के शहर के सौंदर्यीकरण का काम हो चाहे वृक्ष लगाने का काम हो, तो इसमें सभी बढ़ चढ़कर भाग लें। और अंत में मैं मातृ दिवस के अवसर पर सभी को कहूँगा कि वो अपने माता पिता का आदर करें। मेरा साथ सामने सामने सामने। तो भिवानी शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट सोसाइटी के सचिव कृष्ण कुमार पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि सौंदर्यीकरण बहुत जरूरी है, इसके साथ ही साथ उसके लेकर लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने परीक्षाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हुई हैं उसका रिजल्ट 15 मई यानी कि कल जारी होगा। बताते चलें कि जिसके लिए डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से और बोर्ड की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसमें लगभग 3 लाख छात्रों ने यह परीक्षा दी थी और जिनके नतीजे कल पेश किए जाएंगे।
वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जो दीपक, जिस तरह से हाउसिंग ये सौंदर्यीकरण को लेकर कहा गया है कि लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, ऐसे में जो लोग पहुंचे थे उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल दीपिका, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से सौंदर्यीकरण को लेकर के जो बात सामने आ रही है, तो बोर्ड सचिव कृष्ण कुमार इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि थे। उनका कहना था कि सौंदर्यीकरण जरूर होना चाहिए। वहीं दूसरे जो लोग वहां पर आए थे उनका भी यही कहना है कि शहर को सुंदर रखना उनका कर्तव्य बनता है, न केवल सरकार का बल्कि स्वयं भी। अगर वो लोग सफाई रखेंगे, अपने आसपास के क्षेत्र को सुंदर बनाएंगे तो सुंदरता अपने आप जो है पूरे देश में होगी और हमारा देश भी स्वच्छ भारत जो है, जो मिशन जो चल रहा है, उसको भी पूर्ण रूप से स्वच्छ भारत बना सकता है। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि थे। तो उनसे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के बारे में भी जब जानकारी ली गई तो उनका कहना था कि कल संभवतः हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो है वो घोषित कर देगा। हालांकि सीबीएसई जो है रिजल्ट को घोषित कर चुका है और अब की बार जो कल जो है 10वीं का रिजल्ट और 12वीं का रिजल्ट हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी घोषित कर देगा। जी दीपक, जिस तरह से आपने सौंदर्यीकरण का जिक्र किया था, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि सौंदर्यीकरण में किस चीज का जिक्र किया जा रहा है? साफ सफाई का या जो इमारतें हैं उनके सौंदर्यीकरण की बात की जा रही है? देखिए, साफ सफाई भी हमारे लिए काफी जरूरी है। वहीं जो आज जो कार्यक्रम था वो पेड़ पौधों को लेकर के था। जहां गंदगी थी उस जगह को साफ करके वहां पर पेड़ पौधे जो है वो लगाए गए थे, ताकि क्षेत्र के अंदर अगर पेड़ पौधे होंगे, हरा भरा होगा तो वहां पर गंदगी भी नहीं होगी और स्वच्छ वायु और स्वच्छ जो वातावरण है वो लोगों को जो है मिलेगा, जो काफी उपयोगी भी सिद्ध होता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने परीक्षाओं के नतीजों का भी जिक्र किया, 3 लाख बच्चों का कल रिजल्ट आने वाला है, ऐसे में बच्चों की क्या कुछ प्रतिक्रिया आपको देखने को मिली अब तक? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई जो बोर्ड है उसने बेशक से रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जो पेपर देने वाले बच्चे थे, स्टेट बोर्ड के जो एग्जाम बच्चों ने दिए थे, वो भी इंतजार में थे और उनका इंतजार जो है अब खत्म होगा, क्योंकि अब कॉलेज की क्लासें भी जो है वो शुरू होने वाली हैं। उसके लिए भी एग्जाम जो है वो होना है, तो उसके लिए भी बच्चे जो है वो तैयारी जो है करेंगे। तो इसलिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी जो है कल संभवतः 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है वो घोषित कर देगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव कृष्ण कुमार ने आज ये बयान भी दिया है। उनका कहना है कि कल संभवतः ये रिजल्ट जो है घोषित होगा। ठीक है दीपक, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो भिवानी शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सचिव और हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट सोसाइटी के जो सचिव हैं कृष्ण कुमार ने कहा है कि सौंदर्यीकरण बहुत जरूरी है। बता दें कि ये कार्यक्रम विशेष तौर पर पौधारोपण के लिए रखा गया था, जहां पर जगह जगह पर पौधारोपण कर प्रकृति के तहत एक संदेश देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और लोगों को जागरूक किया जा रहा था। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान जो बोर्ड के सचिव हैं कृष्ण कुमार, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि 10वीं और 12वीं के जो नतीजे हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि 15 मई को दोनों ही कक्षाओं के नतीजे सामने आ जाएंगे और इसके लिए बोर्ड की तरफ से पूरी तरह से बैठक और तैयारियां कर ली गई हैं। बता दें कि इस बार 3 लाख छात्रों ने परीक्षाएं दी थी, जो इनके नतीजे आने हैं और उसी को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और कल यानी कि 15 मई को नतीजे सामने होंगे। चलिए फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।